एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें एक नरेटर बता रहा था कि ये आइस एज की बात है, जब डीमंस ने यहाँ पर आकर इंसानों को स्लेव बना दिया था। यहाँ पर इंसानों के लिए सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम ग्लेशियर 2501 का सीन देखते हैं, जहाँ पर आसमान में कुछ एस्ट्रॉइड्स घूम फिर रहे थे और उन्हीं एस्ट्रॉइड्स में डीमन और आर्क्स रहते थे। और वो एस्ट्रॉइड्स फेरी कॉन्टेंट जहाँ पर इंसान रहते थे उनके साथ आकर गिर गए। फिर कुछ गोबलिन्स की रेसेस ऊपर उठी, जिन्होंने सभी को एक पेज पर खड़ा कर दिया और सभी ने मिलकर 7 गॉड बीट्स को रिफाइन किया, जो कि एक आर्टिफैक्ट था। अब उन 7 गॉड पेयर्स की वजह से इंसानों में एक उम्मीद उठ गई। उन्हें यकीन था कि वो भी एक न एक दिन ज़रूर फेमस हो जाएंगे और ताकतवर बनेंगे। वो जिस लाइट की तलाश में थे वो आज उन्हें नज़र आने लग गई थी। लेकिन 7 गॉड आर्ट्स में इतनी ताकत नहीं थी कि वो वारक्राफ्ट स्टार को नीचे गिरने से रोक सके, और फिर वहाँ पर तबाही मच गई। जब वो एस्ट्रॉयड नीचे गिरा था उसके बाद से ही फेरी कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे टुकड़े हो गए। उनमें 6 डोमेन्स थी और सी ऑफ 7 कलर्स था, जिस एक एस्ट्रॉयड के क्रैक की वजह से दोनों डिफरेंशिएट हो गए थे। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक खूबसूरत महल दिखाया जा रहा था और उस महल के बाहर काफ़ी सारे बच्चे लाइन बनाकर खड़े हुए थे। शायद वहाँ पर कोई कंपटीशन होने वाला था या फिर कोई चीज़ बांटी जाने वाली थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बात भी क्लियर हो जाती है, असल में वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था और सभी बच्चे जाकर अपने लेवल को चेक कर रहे थे। फिर उनमें से हम में गोलू मोलू बच्चे को देखते हैं, जो कि जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो वहाँ पर खड़ा हुआ मास्टर उसे देखने के साथ यही कहता है कि तुम अच्छे से करना। वो अब थोड़ा सा आगे जाता है और लेवल चेक करने वाली मशीन के पास खड़ा होकर उसे गौर से देखने लग गया था। वो जैसा ही अपने दोनों हाथ आगे करता है तो उसी के साथ वहाँ पर मौजूद एनर्जी उसके अंदर आने शुरू हो गई थी, और वहाँ पर खड़े हुए लोग ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। अब वो जैसे जैसे एनर्जी को ऑब्जर्व करता जा रहा था तो तभी देखता है कि वहाँ पर एनर्जी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सारे बच्चे गिर जाते हैं और वो भी गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक बुक का पेयर हो जाती है। ये देखने के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ मास्टर यही कहता है कि ये तो इन्फोर्सर है, और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर गॉड की काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से एक और यहाँ पर लॉ इन्फोर्सर पैदा हो गया। और फिर हमें उस लड़के का नाम क्लियर हो पाता है। उस लड़के का नाम था फैंक, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। अब हम दूसरे कॉन्टिनेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक औरत अपने पति और उसके साथ अपने बेटे को लेकर उड़ रही थी। जब वो एक जगह पर जाती है तो हम देखते हैं कि वो बच्चा इस सीन को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो अपने डैड से सी के बारे में सवाल करता है, तो इस पर उसके डैड उसे यही बताते हैं कि अगर हम अपने ब्लू डोमेन की बात करें तो इसमें 376 सीज ऑफ एलिमेंट्स लार्ज एंड स्मॉल पाए जाते हैं। अब वो जिस सी के पास खड़े थे वो उन एलिमेंट्स में सबसे बड़ा सी था। फिर डैड उस बच्चे को ये समझा रहे थे कि हम यहाँ पर इस सी के करीब इसलिए नहीं हैं कि हम रॉयल हैं, बल्कि हमारा एक मिशन है। हम लोग जो भी लोग फ्री नेशन में पाए जाते हैं उनके लिए फ्रीडम और हैप्पीनेस का ज़रिया हैं। फिर वो वहाँ पर मौजूद फिश को देखने के साथ अपने डैड से ये पूछता है क्या ये खाना खाते हैं। तो इस पर उसके डैड उसको जवाब देने की बजाय उसका मोम का मजाक उड़ाने लग गए थे। तो इसके पर उस लड़के की मोम को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर अपनी मोम को गुस्सा देखने के साथ उस लड़के का डैड उसे यही बताता है कि यहाँ पर तुम्हें जो फिश नज़र आ रही हैं ये असल में कुछ एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स में से तुम्हें पावर मिलेगी। मैं देखना चाहूँगा कि तुम्हें कौन सा एलिमेंट चूज़ करता है। तुम्हारे अंदर रॉयल ब्लड पाया जाता है, जिसकी वजह से तुम्हें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर चूज़ करेगा। तुम्हारी मॉम को विंड एलिमेंट ने चूज़ किया था, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ सकती हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे थंडर एलिमेंट मिला था, जिसकी वजह से मैं थंडर पैदा कर सकता हूं। अब वो लड़का अपने मॉम और डैड को सिर्फ देखने के साथ यही कहता है कि वेल आपके पास तो ये पावर है, लेकिन मैं पावर हासिल करने के लिए क्या करूं। तो तभी उसकी मॉम पीछे आती है और उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। उसके गिरने के बाद ही उस लड़के के डैड उसकी मॉम को यही कहते हैं कि क्या तुम एक मॉम हो। तो इस पर उसकी मॉम यही कहती है कि वेल जब वो नीचे गिरेगा तो वो एक बबल में कैद हो जाएगा। वो एक जीनियस है, इसलिए शायद मैंने उसे किया है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो तभी देखते हैं कि सामने वाले कॉन्टिनेंट में एक लाइट ओपन हो जाती है, और उसके डैड देखने के साथ यही कहते हैं कि लगता है कि वहाँ पर फिर कोई जीनियस पैदा हो गया है,
तो ये सुनने के साथ उस लड़के की मॉम उसके डैड के कान को खींच लेती है और उसे यही समझाती है कि मेरा बेटा उससे भी ज़्यादा जीनियस और टैलेंटेड होगा, तो मुझे बात देख लेना। लड़के के डैड यही कहते हैं कि फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे को कौन सा एलिमेंट मिलेगा, चलो देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब वहाँ पर कुछ देर हो गई थी और लड़के की मॉम को अब टेंशन होना शुरू हो जाती है। वो यही कहती है कि मेरा बेटा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया, और वहाँ पर कुछ फ्लेम्स भी बन रही थी जिसकी वजह से उनकी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। और वो लड़के को डैड को ज़ोर से पकड़ कर यही कह रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, तुम जल्दी से उसे वापस लेकर आओ। और वो तो यही कह रही थी कि जब मैं उसे नीचे फेंक रही थी तुमने उस वक्त मुझे रोका क्यों नहीं, और रोने लग जाती हैं। इस पर उस लड़के के डैड उसे यही समझा रहे थे कि तुम परेशान मत हो, थोड़ा सा वेट तक करो, तुम एक अडल्ट हो और इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रही हो। वो दोनों आपस में इसी तरह बातें कर रहे थे, तो तभी वो देखते हैं कि अब समुद्र में हलचल होना शुरू हो जाती है और वो दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और वो हलचल किसी और चीज़ की नहीं बल्कि एलिमेंट टाइड्स थी। सारे एलिमेंट्स वहाँ उसके लड़के के इर्द गिर्द घूम फिर रहे थे और वो दरमियान में खड़ा हुआ उन सभी को देखे जा रहा था। उसकी मॉम तो वहाँ पर खड़ी हुई है, सब कुछ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसके डैड भी हैरानी से ये सब कुछ देखे जा रहे थे। और ये सब बात काफ़ी हैरानी वाली थी क्योंकि उसे 4 एलिमेंट्स ने चूज़ किया था और ये देखने के साथ उसकी मॉम तो खुशी से पागल हो गई थी। ये बात वहाँ पर रेयर मानी जाती थी क्योंकि हर बंदे के पास एक न एक एलिमेंट होता था, लेकिन इसे तो 4 एलिमेंट्स मिल गए थे। और यहाँ पर हमें उस लड़के का नाम भी क्लियर हो जाता है जो कि ब्लू सॉन्ग था। वो पानी में गिर जाता है और इस बात को लेकर उसकी मॉम टेंशन में आ जाती हैं। तभी हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो पानी से बाहर निकलता है, तो उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था और वो जिस स्टेज पर पहुंचा था, स्टेज को देखने के साथ ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई कंपटीशन होने वाला है और वहाँ पर आई हुई लड़कियाँ उसे सपोर्ट कर रही थीं और उसी के लिए नारे लगा रही थीं। तभी उसका अपोनेंट ये सब कुछ देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी पावर को गैदर करता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ब्लू सॉन्ग उसके पहले अटैक से बच गया था और इस तरह वो दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें वो एक दूसरे पर अटैक करती है और एक दूसरे के अटैक से बचने की कोशिश करते रहते हैं। और एक बार तो ब्लू सॉन्ग अपनी पावर का स्ट्रेंथ दिखाते हुए उस बंदे को पकड़कर साइड पर ही धकेल देता है। इस पर उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फिर अपनी पावर को गैदर करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो तभी हम देखते हैं कि ब्लू सॉन्ग फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार वो थंडर पावर का इस्तेमाल करके उसे पीछे हटाने की कोशिश करता है। इससे उस मोटे बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो अपनी फायर एलिमेंट का इस्तेमाल करके वहाँ पर पावर का शो करता है, तो उस बार भी हम देखते हैं कि ब्लू सॉन्ग उस अटैक को रोकने की भी कोशिश करता है जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका हो गया था। वहाँ पर बैठी हुई ऑडियंस इस धमाके को सही से देख पा रही थी। तभी हम देखते हैं कि फिर ब्लू सॉन्ग आगे बढ़ता है और उस अपने अपोनेंट पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से फिर लोग उसी के नारे लगाने लग जाते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।